Which will be the answer for this question? Who is the father of modern marketing? Answer number 4 will be right one. Philip Kotler is the father of modern marketing. Right answer will be 4. Philip Kotler is the father of modern marketing. Next, marketing is a process which aim at, there are 4 options: production, second profit making, third the satisfaction of customer need, and selling product. Which will be the answer? मार्केटिंग इज अ प्रोसेस विच एम, मार्केटिंग एक प्रोसेस है जिसका मेन एम क्या होता है, कोई हमको पता है? मार्केटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर नीड एंड वांट। मार्केटिंग इसी से डिराइव होता है। मार्केटिंग एक तरह का प्रोसेस है जिनमें हम गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कस्टमर नीड एंड नीड सेटिस्फैक्शन, कस्टमर नीड एंड सेटिस्फैक्शन। मार्केटिंग का जो मेन मकसद होता है वो क्या होता है? कस्टमर ओरिएंटेड। मार्केटिंग इज अ कस्टमर ओरिएंटेड, जिसमें हमें कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट बनाना है, उसका मेन टारगेट होता है हमें एनी हाउ वी हैव टू सेटिस्फाई आवर कस्टमर। सो थर्ड विल बी द राइट वन आंसर। Satisfaction of customer need is the right answer for this question. Marketing is a process which aim at the satisfaction of customer needs. Third, the term marketing refers to first advertisement, sales, promotion, publicity and public relation activities. क्या ये मार्केटिंग का टर्म्स है? नहीं। दिस आर द टर्म ऑफ मार्केटिंग मिक्स। एडवर्टीजमेंट हो, सेल्स प्रमोशन हो, पब्लिसिटी हो, पब्लिक रिलेशन, इट्स ऑल रिलेटेड विद द मार्केटिंग मिक्स। ये मार्केटिंग मिक्स का होता है। अ न्यू प्रोडक्ट नीड आइडियाज, डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट एंड इम्प्रूवमेंट। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। हम जब कोई न्यू प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं मार्केट में तो हमें उसके डेवलपमेंट का जरूरत पड़ता है, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट का जरूरत पड़ता है, तो ये सेकंड हो गया। एंड थर्ड क्या है? सेल्स प्लानिंग, स्ट्रेटेजी एंड इम्प्लीमेंटेशन। दिस विल बी नॉट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। A philosophy that stress customer value and satisfaction. Marketing refers to, it is the same जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर दूसरा जो किया है उसके जैसा सेम ये क्वेश्चन है। Marketing refers to philosophy that stress customer value and satisfaction. Marketing का जो मेन टर्म क्या होता है? हमें अपने कस्टमर्स को वैल्यू देना, कस्टमर के नीड एंड वांट्स को वैल्यू देना, कस्टमर को सेटिस्फाई करना। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी a philosophy that stress customer value and satisfaction. Answer number 4 will be right for this question. Question number 4. In the history of marketing, when did the production period end? मार्केटिंग के हिस्ट्री में प्रोडक्शन पीरियड होता है वो कब समाप्त होता है? In the late 1800th century, in the early 1900th century, in the 1920, after the end of the Second World War. The history of marketing, when did production period end? Fourth will be the right one for this. Answer number 4 will be right for this question.
Sorry, it's mistake. Answer number third will be right for this question. Answer number third will be the right for this question. Fifth, marketing is the activity set of blank and process for creating, communicating, delivering and exchanging offers that have value for customer, client, partners and society. These are the four options which will be the right for this question. मार्केटिंग ऐसा एक एक्टिविटी है, एक तरह का प्रोसेस है जिसमें क्रिएटिंग, कम्युनिकेशन, डिलीवरिंग मतलब एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट्स इंक्लूड कम्युनिकेशन आल्सो, डिलीवरी एंड वैल्यूज टू द कस्टमर. हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं, वैल्यू कस्टमर होते हैं, उनकी वांट, नीड एंड वांट्स को भी वैल्यूज दिया है, तो उन्हें सेटिस्फाई करना ही मेन मोटिव होता है हमारे मार्केटिंग मैनेजमेंट का. एंड इट्स वैल्यूज आल्सो सोसाइटी. ये नहीं कि हम कोई प्रोडक्ट बना दिए, बेच दिए, किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट बनाए जो बेचे, जो हार्मफुल हो हमारे सोसाइटी को, हमारे इंस्टीट्यूशन को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, उस टाइप के प्रोडक्ट हमारे मार्केट में बिल्कुल भी नहीं अवेलेबल होते हैं. हम वही प्रोडक्ट बनाएंगे विच विल सेटिस्फाई द कस्टमर नीड्स, वांट्स. ये नहीं कि कस्टमर को, अगर कोई कंज्यूमर है उसको अल्कोहल चाहिए, भाई अल्कोहल इज हार्मफुल टू द सोसाइटी, but customer can need and want can satisfy him. He is an alcoholic, so he want the alcohol for satisfaction of need and want. But उस consumer, particular consumer is beneficial, is satisfied with the consuming of alcohol, but it will be harmful for the society. So any organization will not produce this type of product. So answer for this question will be the institution. Marketing is activity, set of process, creating, communicating, delivering, exchanging offer that have values for customer, client, partners and society. Marketing is a set of institution. Marketing क्या है? कोई संस्था है भाई. विदाउट किसी इंस्टीट्यूशन का मार्केटिंग तो नहीं सर्वाइव हो सकता है. मार्केटिंग को किसी भी टाइप का शॉप भी खोलना है, आप यू वांट टू ओपन द मेडिकल स्टोर, फॉर दैट यू शुड हैव अ केबिन. इफ you are a computer software developer, for that you must have the cabin. You have a proper place for doing that particular work. So marketing भी करने के लिए कोई एक प्लेस होना चाहिए. इज अ सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन. यहाँ पे कोई संस्था, विदाउट संस्था, बिना किसी संस्था के मार्केटिंग सर्वाइव नहीं हो सकता है. अब नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6. The key term in the American Marketing Association definition of marketing is, according to the American Market Association, definition of marketing is, according to American Marketing Association, the definition of marketing is, which will be activity. क्या मार्केटिंग एक तरह का एक्टिविटी है? Is the marketing is activity? No. या मार्केटिंग इज रिलेटेड टू सेल्स. क्या मार्केटिंग सिर्फ और सिर्फ सेल्स से रिलेटेड है? ऐसा भी नहीं है. मार्केटिंग का सिर्फ सेल्स से रिलेटेड तो होता नहीं. मार्केटिंग इज रिलेटेड टू प्रोडक्ट. क्या मार्केटिंग का बस यही काम है कि हम प्रोडक्ट बनाएं, बेच दें मार्केट में, बात खत्म? नहीं, मार्केटिंग सिर्फ प्रोडक्ट से भी रिलेटेड नहीं होता है. We know that the main motive of the marketing is customer values. Marketing motive, customer values, customer satisfaction and needs. So for this question, right answer will be the 4. According to AMA, American Market Association, definition of marketing will be the values. Now we will do the next. Question number 7. Marketing is blank. There is a constant tension between the formulated side of marketing and the management side. Marketing, there is a constant
constant tension between the formulated side of marketing and the management side. There are 4 answers available. Which will be the right for this question? बताओ भाई, मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग इज आर्ट। क्या मार्केटिंग सिर्फ और सिर्फ आर्ट है? आप लोगों ने क्लास 10 12 में बहुत सर्टिफिकेशन किया होगा कि मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस, सो क्लियरली डिफाइन। मार्केटिंग क्या सिर्फ आर्ट है? नो। क्या मार्केटिंग सिर्फ और सिर्फ साइंस है? नहीं। क्या मार्केटिंग से रिलेटेड टू सेलिंग? मार्केटिंग का मेन पर्पस क्या सेलिंग होता है? नो, दिल भी नहीं होता है। तो मार्केटिंग इज both an art and a science. There is a constant tension between formulated side of marketing and management side. So marketing हमारा basically art as well as science दोनों है. So right will be the answer number C. Now we will do next question. 8. Today, marketing must be understood in a new sense that can be characterized as क्या होगा? बताओ लोग। According to, मैंने कितनी बार बताया मार्केटिंग क्या है? साफ चारों आंसर पढ़िए, उसके बाद आपको खुद क्वेश्चन का आंसर समझ में आ जाएगा. Get there first with the most. No, how this can be? मैनेजमेंट ऑफ यूथ डिमांड. क्या यूथ की जो डिमांड है उसके हिसाब से मैनेजमेंट है? नो. सेलिंग एंड सेलिंग, क्या बताना और सिर्फ बेचना इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग? नो. न्यू सेंस में, मॉडर्न सेंस में मार्केटिंग कैसे कैरेक्टराइज होगा? मॉडर्न सेंस में, मॉडर्न एरा में, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में, हाउ द मार्केटिंग कैन बी क्लासिफाइड? व्हाट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग? वी नो दैट customer needs and wants, satisfying the customer needs and want, producing that type of product which satisfy the customer need and want is characterized as a concept of new marketing. Now, next question is the act of obtaining a desired object from someone by offering something in return. कौन सा आंसर होगा? बता लो कौन सा आंसर होगा इस क्वेश्चन का? Is the act of obtaining a desired object from someone by offering something in return. अगर हमें कोई प्रोडक्ट चाहिए, किसी ने हमें कोई प्रोडक्ट दिया, उसके बदले हमने इन रिटर्न उसे कुछ दिया, तो क्या होगा? क्या बोलेंगे? मार्केटिंग मायोपिया? नो, नहीं होगा. नहीं होगा. सेलिंग? नहीं, ये भी कैसे होगा? क्या सेलिंग का मतलब टू सेल द प्रोडक्ट, एनी टू सेल द पर्टिकुलर प्रोडक्ट. टू सेल द पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज कंसिडर्ड एज सेलिंग. तो सेलिंग भी नहीं होगा. एक्सचेंज, यस इट विल बी द राइट, बिकॉज हमें कोई प्रोडक्ट मिला, I am a consumer, so I get the some product. मैं एक कस्टमर हूँ, तो मुझे कोई प्रोडक्ट मिल गया, बदले में जो हमारा प्रोड्यूसर था जिसने गुड्स एंड सर्विस उसको प्रोड्यूस किया, हमें बेचा, हमने उसको क्या दिया? इन रिटर्न मनी दिया. तो एक्सचेंजिंग एक्टिविटी है कि नहीं? हमने प्रोडक्ट खरीदा तो उसके बदले हमें कुछ प्रोडक्ट मिल गया विच विल सैटिस्फाई माय नीड्स एंड मैंने प्राइस दिया अपने प्रोड्यूसर को. So right will be exchange. Marketing is the process of exchanging of goods and services in lieu of some consideration, in lieu of money price. हम goods and services का आदान प्रदान कुछ प्रॉफिट, कुछ कंसिडरेशन, कुछ प्राइस के लिए ही करते हैं. So right answer for the question number 9 will be the thought
exchange. We will do the next question. Bond for a specific product. Wait. Want for a specific product backed by an ability to pay is called. आपको पता है core concept of marketing. There is a core concept of marketing. Three core concept of marketing: need, demand, and want. There are three core concept of marketing. So we know about the need. What is need? Basic necessity of life. Basic necessity of life. एग्जाम्पल में जो हमारे बहुत बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए जो प्रोडक्ट होते हैं उसे हम नीड बोलते हैं, लाइक शेल्टर, फूड, क्लॉथ. दीज आर ऑल द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ. ये बहुत बेसिक जरूरतें हैं किसी भी इंसान को अपना जीवन यापन करने के लिए. जैसे रोटी, कपड़ा, मकान की बहुत ज्यादा ही आवश्यकता होती है. विदाउट इसके वो एनवायरमेंट में नहीं सरवाइव कर पाएगा. तो इसे क्या बोलते हैं? नीड बोलते हैं. वांट्स क्या होता है? व्हाट इज वांट्स? मोर देन नीड्स. मोर देन नीड्स. आपकी जरूरतों से जब आपको चीजें ज्यादा मिलने लगी. अगर मेरी जरूरत रोटी की है, रोटी और दाल की है, लेकिन हमें क्या मिलने लगा? मुझे पिज्जा मिलने लगा, तंदूरी चिकन मिलने लगा, पनीर टिक्का मिलने लगा. तो इसे क्या बोलते हैं? वांट्स. मतलब ये कि मुझे प्यास लगी है और मैं पानी पीना चाहती हूँ, बट मेरा मन हो रहा है कोक का, कोल्ड ड्रिंक का, जूस का. तो वो जो कोल्ड ड्रिंक, जूस क्या होगा? विल बी द वांट्स, विल बी द वांट. अगर हमें भूख लगी है तो बेसिकली नॉर्मल जो फूड होते हैं उन्हें खा के हम सेटिस्फाई, अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं. बट वांट्स क्या होता है? मोर देन नीड्स. फूड की जगह हमें क्या चाहिए? तंदूरी चिकन, पनीर टिक्का. दैट विल बी द व्हाट? वांट्स. वो चीजें क्या हो जाएंगी? वांट्स. डिमांड क्या होती है? बैक्ड बाय परचेजिंग पावर. डिमांड विल बी बैक्ड बाय परचेजिंग पावर. डिमांड बैक्ड बाय परचेसिंग पावर. सपोज दैट आपको डिमांड, आपको जरूरत है फोन की, आप चाहते हैं एप्पल 11 प्रो मैक्स खरीदना, बट यू हैव द मनी टू बाय रेडमी 11 प्रो मैक्स. आपको एप्पल 11 प्रो मैक्स खरीदने की डिमांड है, आपको वांट्स है, बट आपके पास पैसे उतने अवेलेबल है नहीं. आपके पास इतने ही पैसे हैं कि आप रेडमी 11 प्रो मैक्स खरीद सकते हैं. तो देन योर डिमांड इज फॉर व्हाट? रेडमी 11 प्रो मैक्स. आपके पास जो पैसा, एबिलिटी टू पे मनी इज अ व्हाट? डिमांड. एबिलिटी टू पे मनी विल बी डिमांड. हम कोई चीज खरीदना चाहते हैं और उसके लिए हम मनी को पे कर पाए, एबिलिटी टू पे मनी, दैट विल बी कंसिडर्ड एज डिमांड. तो यहाँ पे हमारे रेडमी 11 प्रो मैक्स खरीदने के बराबर हमारे पास मनी है, तो हमारी डिमांड क्या हो गई? रेडमी 11 प्रो मैक्स, ना कि एप्पल आईफोन 11 प्रो मैक्स. क्योंकि वो मेरी वांट है, बट मेरे पास उतने पैसे हैं नहीं. सपोज दैट आई वांट अ रेंज रोवर कार, आई वांट अ मर्सिडीज, बट आई हैव मनी टू बाय द मारुति सुजुकी. For purchasing of Maruti Suzuki, so my demand will be for what? Maruti Suzuki, not for Mercedes and Range Rover. So the question is, want for a specific product backed by an ability to pay. Ability to pay, I know. So it is considered as demand. What will be the right answer? Demand. So थैंक यू. अगर आपको ऐसे और एमसीक्यूज की जरूरत है, आप ऐसे और एमसीक्यूज करना चाहते हैं, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें. अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी फ्री में, तो आप अल्पाइन क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें. वहां पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल, फ्री
वेरी क्वालिटी कॉन्शियस कंटेंट आपको वहां पे फ्री में अवेलेबल है। आपको एमसीक्यूज, ऐसे एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम पे आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। बट अगर आप पूरी पेड कोर्सेज चाहते हैं तो पेड कोर्सेज के लिए आपको अल्पाइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड करें और वहां से पेड कोर्सेज को परचेस करें, जहां पे आपको CUC, TPCOM, MCOM के फुल कोर्सेज, वीडियो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, MCQs, मॉडल पेपर सब कुछ अवेलेबल है। और अगर आप हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े, आपको वहां पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, MCQs एंड मॉडल पेपर एंड we will solve your doubt too. So thank